नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियन सरकार ने भारत की इन्फोसिस के ऊपर 82 लाख रुपए का फाइन किस लिए लगाया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स का हवाला देते हुए ये जो फाइन लगाया गया है वो कनाडा के अंदर एम्प्लॉयर को क्यों ये हेल्थ टैक्स देना पड़ता है। क्या ये कनाडा के अंदर जितने भी प्रोविंसेस है वो हर एक जगह ये अप्लाई होता है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है। और साथ में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो फाइन लगाया गया है इसकी वजह से जो इन्फोसिस के शेयर प्राइसेस है उस पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया है। ये हम तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कनाडा स्लैप 86 लाख पेनल्टी है ना। वैसे ये एक्चुअली में 82 लाख रुपया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 82 लाख रुपया है। पेनाल्टी ऑन इन्फोसिस ओवर एलेजेड अंडर पेमेंट ऑफ हेल्थ टैक्स। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने हेल्थ टैक्स नहीं भरा था, इसीलिए यहाँ पे कनाडा की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से एक इनको नोटिस दिया गया पेनाल्टी को लेकर यहाँ पे कि आपको 82 लाख रुपया है ना पेनाल्टी भरना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें, कनाडा के अंदर इन्फोसिस का कई सारे प्रोविंसेस में यहाँ पे ऑफिसेस है दोस्तों यहाँ पे। और वैसे जो हम इन्फोसिस की बात करें तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देशों में यहाँ पे इनके व्यापार फैले हुए हैं, है ना। लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका टोटल वैल्यूएशन आज 6 लाख करोड़ रुपया है, उस कंपनी के लिए महज 82 लाख रुपया किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह हेल्थ टैक्स क्या होता है। क्या यहाँ पे ये एम्प्लॉय को देना पड़ता है या फिर वहाँ के जो प्रोविंसेस की सरकार है उनको देना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, पर्टिकुलर केस अगर जो हम कनाडा के लिए यहाँ पे, तो कनाडा के अंदर जो आप ये ब्रिटिश कोलंबिया देख रहे होंगे, है ना, और साथ में ये जो ओंटारियो देख रहे होंगे, और ओंटारियो में पर्टिकुलरली ये जो ओटावा है जो कि कनाडा की कैपिटल है दोस्तों, तो ये दोनों पर्टिकुलर प्रोविंसेस के अंदर जो इन्फोसिस के ऑफिसेस मौजूद है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ की जो सरकार है ना, जो लोकल गवर्नर होते हैं इन प्रोविंसेस के, उनके द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि ये पेनाल्टी को लेकर यहाँ पे बात किया गया है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके शेयर प्राइस पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि 1.73% से यहाँ पे इनका शेयर प्राइसेस ऊपर ही गया है ना। वो इसलिए भी यहाँ पे क्योंकि एक कंपनी जो कह लीजिए कि यहाँ पे 6 लाख करोड़ का टोटल वैल्यूएशन रखती है दोस्तों, यहाँ पे उस कंपनी के लिए 82 लाख रुपया फाइन देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इनके शेयर प्राइसेस पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है ना। ये 6 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है ना। वैसे तो टाटा है, लेकिन अगर जो हम इंसान की बात करें, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो 20 लाख करोड़ रुपया का है। और वहीं पे इन्फोसिस का कितना है, तो 6 लाख करोड़ का है। इसीलिए 82 लाख रुपया इनके कह लीजिए कि यहाँ पे शेयर प्राइसेस पे किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डाला है। तो चलिए यहाँ पे हम, है ना, बात करेंगे यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स होता है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये कनाडा पहली बार इन्फोसिस के ऊपर ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी कई सारे जो स्टेट है वहाँ की जो गवर्नर है वो इनके ऊपर फाइन लगा चुके हैं। और साथ में इंडिया के अंदर उड़ीसा सरकार भी एक बार यहाँ पे टैक्स नहीं भरने के एवज में इन्फोसिस के ऊपर कह लीजिए कि ये पेनाल्टी लगा चुकी है ना। तो ये पहली दफा ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज लिवाइड अ पेनाल्टी ऑफ ओवर 1.3 लाख कैनेडियन डॉलर, है ना। तो अगर जो कैनेडियन डॉलर की बात करें तो ये महज 1.3 लाख है, लेकिन इंडियन रुपीस में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये 82 लाख रुपया पहुंच जाता है दोस्तों। और साथ में कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्ता है वो भी कह लीजिए एक अपने निचले स्तर को पहुंच चुका था, जब यहाँ पे जो पूरा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का पूरा ये माहौल बना था दोस्तों यहाँ पे, उसको लेकर यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि कनाडा और भारत के बीच में जो अभी जियो पॉलिटिकल रिलेशन होने चाहिए वो भी कह लीजिए कि थोड़ा सा डाउन ग्रेड की ओर जा रहा है। तो इस बीच यहाँ पे इस प्रकार का रिपोर्ट निकल कर आना कि किसी इंडियन गवर्नमेंट, है ना, किसी इंडियन कंपनी के ऊपर फाइन लगाया, तो यहाँ पे एक हाईलाइट जरूर बन जाता है ना। लेकिन आपको बता दें कि जो कनाडा के अंदर इन्फोसिस है ना, उनका कहना है कि हम अगले वर्ष तक जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या है उसको हम डबल करके करीब 8,000 करने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं अ प्रोमिनेंट इंडियन आईटी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा बेंगलुरु में है, और इनके जो मालिक मेन है यहाँ पे, है ना, उनका भी नाम पता होगा आपको, जो ये नारायण मूर्ति है, और उनकी वाइफ जो है सुधा मूर्ति। द फाइन अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 82 लाख इज एट्रीब्यूटेड टू द एलिजेड अंडर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, है ना। लेकिन ये जो फाइन लगाया गया है दोस्तों वो रिसेंट घटना के लिए नहीं लगाया गया कि उन्होंने हाल फिलहाल में कोई टैक्स नहीं भरा था, इसको लेकर नहीं, बल्कि साल 2020
2020 जो फिजिकल ईयर रहा था, कनाडा के अंदर जो फिजिकल ईयर होता है हमारे इंडिया से थोड़ा अलग होता है। इंडिया के अंदर जो फिजिकल ईयर काउंट किया जाता है दोस्तों, वो आपको हम बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और ये चलता है ऑल द वे टिल 31 मार्च तक। लेकिन कनाडा के अंदर जो फिजिकल ईयर होते हैं, जो वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो 2020 का साल था, इस वर्ष में जो यहाँ पे इन्फोसिस को एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स देना था, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं भरा था, इसलिए यहाँ पे इनके ऊपर ये पेनाल्टी लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्फोसिस रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम कनाडा फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइंग देम टू द पेनाल्टी। आप देख सकते हैं कि कनाडा के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ की जो वित्त मंत्री है, वहाँ से इनको एक नोटिफिकेशन आता है ये पेनाल्टी के बारे में। यहाँ पे द रेगुलेटरी फाइलिंग बाय इन्फोसिस इंडिकेटेड दैट द पेनाल्टी वाज इम्पोज्ड स्पेसिफिकली फॉर द परपेट्रेटेड अंडर पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे यही हाईलाइट करने वाली बात यहाँ पे कि एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स इन्होंने नहीं भरा था, इसीलिए यहाँ पे इनके ऊपर ये फाइन यहाँ पे लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे है ना, अब ये एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, है ना। ये डिपेंड किस तरीके से करेगा कि एक एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, उसको अलाउंसेस के तौर पे क्या क्या दिए जाते हैं, या फिर और कई तरीके के जो उनको बेनिफिट दिया जाता है, इसके अनुसार ही उसका एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स कह लीजिए कि कैलकुलेट होता है। और ये जो टैक्स वाला पैसा है दोस्तों, यहाँ पे ये भरना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोविंस जहाँ पे इनके ऑफिसेस है उनके सरकार को, ताकि उनकी जो सरकार है वो उस पर्टिकुलर प्रोविंसेस में कह लीजिए कि हेल्थ पे खर्च कर सके। तो उनका ये एक रूल एक तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि द EHT यानी कि एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स इज अ कंपलसरी पेरोल टैक्स। आप देख सकते हैं कि ये किसी भी कंपनी के ऊपर कंपलसरी टैक्स ये पे करना ही पड़ता है, इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयर इन सर्टेन कैनेडियन प्रोविंसेस। आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर होते हैं यानी कि जो नौकरी देते हैं, जैसे कि इन्फोसिस यहाँ पे एक एम्प्लॉयर है, तो उनको ये टैक्स पे करना था। लेकिन ये कनाडा की हर एक प्रोविंस में लागू नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में ही लागू होता है। जैसे कि यहाँ पे ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ओटावा वगैरह हो गया, ये सब में दोस्तों यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, और इन दोनों जगह पे यहाँ पे कह लीजिए कि इन्फोसिस के ऑफिसेस पड़े हुए थे। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, कि एक एम्प्लॉय को यहाँ पे किस प्रकार के कॉम्पनसेशन दिए जा रहे हैं, उसकी सैलरीज क्या है, उसके बोनसेस क्या है, और साथ में यहाँ पे जो टैक्सेबल बेनिफिट होता है और जो स्टॉक ऑप्शन होता है, तो ये तमाम तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, कैलकुलेट करके एक टैक्स यहाँ पे एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स के रूप में वहाँ के प्रोविंस की सरकार को यहाँ पे देना पड़ता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टैक्स इज टू कंट्रीब्यूट टू द फंडिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विस विद इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंस। आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स सरकार वसूलती है, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोविंस में जो हेल्थ के ऊपर फंड करना है उसको आसानी से किया जा सके यहाँ पे, है ना, और लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखा जा सके। पेनाल्टी असेस्ड फॉर द परपेटेडली अंडर पेइंग एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर कंडक्टेड। आप देख सकते हैं कि किस वर्ष के लिए लिया गया है, तो ये 2020 के लिए लिया गया। इन्फोसिस विथ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन कनाडा मेंटेन मल्टीपल ऑफिस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग अल्बर्टा, है ना, मिसिगुआ हो गया, ओंटारियो हो गया, बर्न बे ब्रिटिश कोलंबिया में, और साथ में ओंटारियो का जो ओटावा है यहाँ पे। तो कई सारे यहाँ पे जगहों पे कह लीजिए कि जो इन्फोसिस के ऑफिसेस फैले हुए हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स का जो यहाँ पे कह लीजिए कि रूल है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में ही लागू होता है, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया और साथ में ओंटारियो। तो ये दो प्रोविंस के ही अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि इनको ये पेनाल्टी को लेकर आया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, इट्स नोट वर्दी दैट इन ओंटारियो द EHT इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज हु फिजिकली वर्क एट द एम्प्लॉयर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन द प्रोविंस आर एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयर परमानेंट एस्टैब्लिश्ड इन ओंटारियो। आप देख सकते हैं कि जो ये एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स है वो ओंटारियो में कंपलसरी कर दिया गया है ना, कि वो कोई सा भी एम्प्लॉय जो किसी एम्प्लॉयर के कंपनी में फिजिकली वहाँ पे जाकर काम करता है, तो उनको एक कह लीजिए कि उसके अलाउंसेस, सैलरी वगैरह या फिर टैक्सेबल बेनिफिट और स्टॉक ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टैक्स यहाँ पे वहाँ की सरकार को देना पड़ेगा। और डू नॉट फिजिकली वर्क एट एनी ऑफ द एम्प्लॉयर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बट रिसीव पेमेंट फ्रॉम थ्रू एन ओंटारियो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ओंटारियो के लिए तो ये कंपलसरी टैक्स देना ही देना होगा। दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी लाइक इन्फोसिस टू अडहेर मेटिकुलसली टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रीज दे ऑपरेट इन,
स्पेशली कंसर्निंग पेरोल टैक्सेस एंड कंप्लायंस मैटर। आप देख सकते हैं कि इस बात को हाईलाइट करता है कि इतनी बड़ी कंपनी भी कह लीजिए कि इतने छोटे से टैक्स है ना नहीं भर पाती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है। एज द ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप इवॉल्व मेंटेनिंग थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल रेगुलेशन बिकम्स इंक्रीजिंगली क्रूशियल। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी है ना किसी दूसरे कंट्री के अंदर अगर जो ऑपरेट कर रही है तो वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी के क्या क्या वहाँ पे नियम कायदे कानून है उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ही कह लीजिए कि कोई कंपनी अपना बिजनेस अच्छे तरीके से स्मूथली फंक्शन कर सकती है। तो एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर कह लीजिए कि रेगुलेशन के अंदर क्या क्या कानून आते हैं इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे जाने अनजाने में इस प्रकार के जो पेनल्टी हैं, जो यहाँ पे फाइन है, वो लग सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यही पर्टिकुलर यहाँ पे था कि जो कैनेडियन सरकार ने जो यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर फाइन लगाया था इसको लेकर, और आपने जाना यहाँ पे कि एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स क्या होता है, जो कि इंडिया में इस चीज़ का प्रचलन नहीं है, लेकिन कनाडा के किस पर्टिकुलर प्रोविंसेस जो है जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया हो गया और ओंटारियो कोटावा के अंदर ये पर्टिकुलर एग्जिस्ट करता है, और हर एक एम्प्लॉयर को यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोविंस के सरकार को एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स देना कंपलसरी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप growing. This is Saurav signing off. See you next one. Bye bye.